इस आदमी ने मेट्रो में अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन अचानक से वो फोन उसके हाथों में पिघलने लगा। कुछ ही पलों में वो रेत के ढेर में बदल गया। तभी उसने देखा कि बाकी लोगों के फोन भी गायब हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी और को ये अजीब नहीं लग रहा था। वो घबराकर ट्रेन से उतर गया। जब वो एक फोन बूथ के पास से गुजरा, तभी उसमें अचानक धमाका हो गया। बूथ के अंदर रखा फोन भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। डर के मारे वो एक फोन की दुकान की ओर दौड़ा, लेकिन जो उसने वहां देखा उससे वो हैरान रह गया। दुकानों की अलमारियों पर रखे सारे फोन अब किताबों में बदल चुके थे और वो मोबाइल शॉप अब एक स्टेशनरी की दुकान बन चुकी थी। उसी समय उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसे फोन से जुड़ी अपनी पुरानी यादें धुंधली होती महसूस हुई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे इस दुनिया में कभी फोन थे ही नहीं, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने मौत से एक सौदा किया था। हर बार जब वो एक और दिन जीना चाहता तो उस दिन दुनिया से एक चीज गायब हो जाती थी। उसका नाम माइक था। वो पहले एक साधारण पोस्टमैन था। एक दिन जब वो चिट्ठियां बांट रहा था, उसकी नजर अचानक धुंधली होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। बाद में जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बुरी खबर दी। उसे ब्रेन ट्यूमर था और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वो बहुत निराश हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके अपार्टमेंट में एक अजनबी आ गया। वो अजनबी बिल्कुल माइक जैसा दिखता था। उस व्यक्ति ने कहा कि वो मौत है और उसके साथ एक सौदा करने के लिए आया है। मौत ने कहा कि माइक दुनिया से किसी भी एक चीज को गायब कर सकता है और बदले में उसे एक दिन और जीने को मिलेगा। माइक को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी उसका फोन बजा। उसका बॉस उसे दोबारा काम पर बुला रहा था। मौत ने देखा कि माइक बहुत उलझन में है। उसने सुझाव दिया कि चलो फोन ही गायब कर देते हैं, फिर तुम्हें कोई कॉल करके परेशान नहीं करेगा। माइक मान गया। अब उसके पास एक आखिरी कॉल करने का मौका था। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स देखे और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को फोन करने का फैसला किया। माइक उसे ये बताना चाहता था कि वो मरने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मौत फिर से सामने आ गई और इस बार उसने एक चौंकाने वाला सच बताया।